फैम, इधर चल रही एक मॉर्निंग जिसमें है बारिश। वेदर जो है वो है वेटी। ओह फक, एज यू कैन सी सड़कों की कंडीशन, वल्लाह बोलने का हबीबी मेरा मन था। नाउअडेज वी आर मोर फ्रीक्वेंट विद आवर वीकेंड राइड्स भी कह सकते हो, टिल द टाइम वी डोंट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ आवर सिटी। हमें नहीं आता चैन यार, क्या करें, डे हो चाहे नाइट, कलेश हो रहे हो चाहे राइड्स। सुबह जब बादल घिरे थे तो आशंका तो थी कि बरखा पड़ेगी। हार्ले को लेकर सर्विस के बाद आई ईगरली वांटेड टू मूव अहेड ऑन अ टूर भाई। एंड मुझे पता है मैंने बड़ी लकड़ी ली है, एज वेल आई डिडंट कैरी अ रेन सूट। सेकेंडली माई कैमरा इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली वायर्स दैट सराउंड माई गोप्रो, यानी कि माइक से जुड़ी हुई, एडेप्टर से जुड़ी हुई, दोज ऑल वायर्स आर एक्सपोज। हम हर तरह से तो लग चुकी है हमारी सॉलिड वाली, एंड वी कैन डू शिट अबाउट इट बिकॉज थोड़ी देर पहले घर से बोला जा रहा था कि भाई ये सिचुएशन अराइज होगी, बट वी स्टिल डाइव्ड इनटू इट फ्रॉम आवर वेरी ओन हैंड्स बाय आवरसेल्फ। थोड़ा यहाँ से जल्दी निकाल लेते हैं। समय हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है ना, वी अपग्रेडेड टू अ न्यू हेलमेट। बाइक में विंडशील्ड, वी आर गेटिंग द डबल प्रोटेक्टेड लेयर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, दैट्स व्हाई मैं इतना स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस आपको दे पा रहा हूँ। एक तरफ इतनी ज्यादा रेन होने के बावजूद भी। थोड़ा आगे पे रोकते हैं। नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग कि मेरे गोप्रो के आगे कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स आकर पूरे व्यू को ब्लॉक तो नहीं कर रही है। नीड टू चेक इट बिकॉज उसकी वजह से फुटेज होगा ना, पूरा जो जर्नी होगी स्टेक पे लग जाएगी। फ्रॉम कंटेंट प्रोस्पेक्टिव भाई हमें तो स्वाद हर पल में आ रहा है, हर क्षण में आ रहा है। बाकी मिरर को कर देते हैं सीधा। ड्यू टू द वाइब्रेशंस ना भाई, इस गाड़ी में मिरर्स के जो जॉइनिंग पॉइंट्स है ना, एक तरह से जॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं आप, जोड़, दे गेट लूजनड अप विद टाइम। वाइब्रेशंस इंजन के द्वारा जो उत्पन्न हो रही हैं भाई, एज आई एम राइडिंग दिस बाइक ऑन अ लॉन्ग टूर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि क्रूजर बाइक्स को आज तक कभी भी किसी लॉन्ग टूर में तुम्हारा भाई लेकर नहीं गया है। हाँ, मेरा मिरर बार बार जो साइड का है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जा रहा है, एंड आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन इट, वरना मेरे हाथ पे आकर, मेरे लेफ्ट हैंड पर आकर रिलैक्स कर रहा है ना, अपना काम करने के बजाय, मुझे बैक व्यू देने के बजाय। हो रहा है कुछ है उसके साथ प्रॉब्लम। ठीक है बेबी, विल रिपेयर यू। बहुत गंदी बारिश पड़ चुकी है। आई सेड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरे सामने ड्राइव करते हुए एक क्लियर व्यू है भाई, इवन आफ्टर की स्टॉर्म और रेन हमारे दोनों तरफ से गुजर रही है। आई डोंट नो कि मेरा कैमरा कहीं बीच में हैंग ना हो जाए और मल फंक्शंस ना आ जाए इसमें ड्यू टू द रेन। इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि एक बार थोड़ा सा इस रेंज को क्रॉस करते ही आई स्टॉप समवेयर, रोक लेता हूँ। What would be the better place than a toll plaza? This was expected. So we took a stop. We had to. यहाँ पर रुके हुए हैं। रीज़न इज़ दिस एक्सट्रीम रेन, जो कि इस समय बहुत कम हो चुके हैं, बट आपको इंटेंसिटी दिख गई होगी लास्ट ट्रांजिशन में जब कैमरा बंद हुआ, क्योंकि उसके बाद ओपन कर ही नहीं सकते थे भाई, पॉसिबल ही नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स सब फूक जाते, अपने एडेप्टर वगैरह सब खराब हो जाता, गोप्रो वगैरह एरर देने लग जाता। दैट्स वाई वहाँ पर रोकना पड़ा और यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा। कम से कम आधे एक घंटे बाद ही क्लिप स्टार्ट हो रही है। बर्बरता पूर्वक ढंग से अभी बारिश ने हम पर कहर बरसाया है। इससे थोड़ी देर पहले ऐसे लग रहा था बस ओला ही पड़ने की कमी है, बाकी तो सब गदर हो रहा था मामला। चलो भाई कुछ खा लेते अंदर जाके। एक घंटा पूरा फूकने के बाद टोल प्लाजा में आई डिसाइडेड टू टेक अ चांस और अपनी जर्नी में आगे की तरफ निकलूं, एक स्टांस बनाकर बढ़िया सा। बट प्रॉब्लम ये है, मैं तो आगे बढ़ गया पर बारिश नहीं बढ़ रही है। बारिश पूरे उत्तराखंड रीजन को घेरे हुई है और कॉन्स्टेंटली हो रही है भाई। हम ऐसा हो जाता है सफर में। एज यू कैन सी, जिस राइड को लोग सुबह 6 बजे प्रारंभ करते हैं, रात के 9:30 बजे नाहन सोलन नेशनल हाईवे पे, कि मृत्यु जब किसी भी क्षण हमें घेर सकती है, आकर लपेट सकती है, तो फिर क्यों भयभीत होना, हार्ले में हो चाहे Z900 में। जब नियति को बदला नहीं जा सकता, उसमें संशोधन की गुंजाइश 0% है, then why to worry? रात हो या दिन, whatever it is, once planned, उसके बाद शक मत करो। होनी को बदल नहीं सकते और बेहतर हो जाओगे, भरोसा रखो। हौसलों के आगे तूफान टिक नहीं सकते। The point is, circle should be completed, man. ना आगे कोई ना पीछे कोई, गुच्छ अंधेरा, उसके ऊपर निकलता हुआ तैरता ये फॉग। डीप डेंस फॉरेस्ट दोनों तरफ, नथिंग एल्स, नो आबादी। घनघोर अंधेरे में रात के वक्त में हिमालय यात्रा। ओए चेक कर लो आप पहले एक बार। चलो गाइस कुछ खाते हैं ना, सफर तो अंधेरे से भरा है। क्या हो गया? ये देखना भौंक रहा था अभी तक, प्यार कर रहा है। शांत हो जाओ, शांत। ये भी खेलना है। ओ ले,
ओले बच्चा, ओले बच्चा, ओले बच्चा। बॉस, इस तरह की सुबह और भागते दौड़ते संसार से मैं कुछ जुदा जुदा। वी आर इन देवलोक, देवनगरी, हिमाचल। हिमाचल 2 शब्दों से बना है, पहला है हिम और दूसरा है आंचल। सो बॉस, कल रात रुके थे यहाँ पे सानवी फूड पॉइंट। इट्स अ होम स्टे, बाकी रेस्टोरेंट फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। सो हिम का मतलब होता है बर्फ़, एज यू कैन रिलेट इट विद हिमालयास। शब्द की ट्यूनोलॉजी एंड आंचल, नॉट रियली हार्ड टू गेस द लैप्स। गोद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आंचल। एंड गाइज, व्हेन वी कंबाइन दीज 2 वर्ड्स टुगेदर, हमें मिलता है एक शब्द, खूबसूरत, हिमाचल। और इसमें हिमाचल की ही सरजमी पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से मुझे लगता है हमें निकलना है सोलन की तरफ। जिंदगी अटकते हुए इसको आगे बढ़ाना है। भाई, यहाँ एमजी का कितना बड़ा शोरूम है, आज से नहीं 1924। डैम ब्रो, हिमाचल वॉज वे अहेड देन। भाई, हिमाचल की सरकारों ने सरकार होने का फर्ज निभाया, जनता के लिए सजग और राष्ट्र के लिए ईमानदार। अब समुद्र है विशाल, हर समुद्र में नहीं मिलती साफ सुथरी मछलियां यार, परंतु सवाल ये है व्हाट यू डू टू मेक इट बेटर भाई, रेदर देन जस्ट पॉइंटिंग आउट समवन एल्स। पल पल बदलती घाटी में सदा को ठहरा मेरा हृदय। अब सफरनामा तो जारी है, बस ठहरा मेरा हृदय। जिंदगी तलवार 2 धारी है, बाबा देखी तो दुनिया सारी है, पर तेरी नगरी बराबर इस दुनिया में ना कोई जगह न्यारी है, प्यारी है। I feel bad to see this, but literally it hurts bro। देवता रुष्ट हैं, 3-4 साल से मुख्य हिमाचली देवताओं ने चेतावनी दी है कि स्वच्छता यदि झील, बुग्याल और हिमालय को स्वच्छ ना रखा गया, इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ाते रहे तो मित्रों संकेत अच्छे नहीं हैं। ख्याल रखो, कचरे के अंबार नहीं, हिमालय को 12 उपहार समझो, ईश्वर ने तुम्हें दिया है, कद्र करो, उसका आदर करो। इस जगह की वनस्पति, इस जगह की आबो हवा। तो हिमालय का तिरस्कार नहीं, हिमालय का आभार प्रकट करो। हर एक व्यक्ति जिसको इस पावन भूमि, इस हेवनली लैंड में आने का अवसर मिलता है दोस्त, डोंट मिसट्रीट भाई। लगे माफियास, कदी ये कदी वो, लगे माफियास। जब 4 लेन में एंटर कर चुके हैं, थोड़ा गतिशील हो जाएं। यूं लगता है इसका इंजन पुकार रहा था, बोल रहा था हिमालय की ऊंचाई की तरफ प्रस्थान करो मित्र। और हम टोक रहे थे कि अपना कदकाठी देख, अपना वजन देख, अपना मेक देख भाई। क्रूजर बाइक, हमारी सारी शंका, हमारे सारे डाउट्स, हवा था, एक हवा का झोंका। कुछ समय के लिए भ्रमित तो किया इस विचार ने, पर इस कैमोफ्लेज से हम बाहर निकल गए प्रभु की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस। तो ईश्वर तुम मार्गदर्शन करते रहो, मैं तुम्हारे पीछे हो लूंगा। तुम कहो लद्दाख तो लद्दाख, तुम कहो कैलाश तो कैलाश हो लूंगा। ये जो हार्ले फैटबॉम नाम का शस्त्र तुमने मुझे दिया है, इसका उचित उपयोग, इसे जरिया मान तुम तक पहुंचने का रास्ता खोजूंगा। तुम्हें पाने में विलंब जरूर, पर तुम्हें पाने की कसक ना मैं कोई कसर छोड़ूंगा। यही वो इलाका है जहां भूस्खलन की वीडियोस वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में ऑल अराउंड द ग्लोब। ये देख सकते हैं पहाड़ों को किस तरह से मेटल की चादर बिछाकर टिकाने का प्रयास। ओह, बोलना तो भूल ही गया, आपका हार्दिक स्वागत है सोलन शिमला 4 लेन में। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जिस दिन ली थी और आज की डेट में मैं व्यक्ति ही अलग हो चुका हूँ। इस गाड़ी पे अभ्यास कर करके, इस गाड़ी को साध के। मैं सोचता था कि 3 कुंटल से ऊपर की ये गाड़ी है, यदि लीन करते हुए, कटिंग करते हुए 350 किलो किसी के पैर पर पड़े तो वो क्यों ना डरे भाई। डर तो यहाँ भी लग रहा है, डर जीवन में कहाँ नहीं है। ये देखिए भय, भय की अनुभूति
चलते चलते श्रमिक मजदूर जान को जोखिम में डालकर इस समाज सेवा के काम को अंजाम दे रहे हैं। लोग कहेंगे पहले पॉइंट पर खोद ही क्यों रहे हैं? सरकारी पॉलिसीज में हिमालय में रोड खुदना क्यों टॉप प्रायोरिटी में है? दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक माय मैन। जो बेचारा काम कर रहा है वो अपना पेट पाल रहा है, शाम को अपने घर में सब्जियां, लूण और तेल की व्यवस्था करने को वो मासूम है। मजबूरी आदमी को हर अथक प्रयास करने पर विवश कर देती है। वरना तुम खुद ही देखो ना, मरने वाले की भी कुछ मजबूरी ही होती है, अन्यथा इस स्वप्न जगत को, इस स्वर्ग को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? पर मजबूरी है, जिस तरह जीवन मिला है उसी तरह एक दिन सिमट जाना है। सवाल यह है कि जो वक्त मिला है, द टाइम पीरियड दैट वी हैव, उसके भीतर क्या कर दिखलाना है मेरी जान? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रोटेक्ट योर लैंड, प्रोटेक्ट योर मॉरल्स एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। जो तुम्हें जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं वो स्वप्न। अगर आज अपने वक्त को बेचकर अपनी हसरतें कमाना चाहते हो तो मत करो मेरे मित्र, क्योंकि कल हाथ कुछ लगने वाला नहीं। वो दिन कभी आने वाला नहीं। जब आएगा होगी शोहरत, होंगे महल तेरे खड़े, तुम्हें आंसू नहीं रक्त होगा, क्योंकि जवानी बेचकर तूने कागज कमाया। और जब तक तुझे समझ आया ये सर्कस का खेल समाप्त हुआ भाया। जब राज्य की जनता सवाल खड़े करती है ना, तो वो इसी आधार पे करती है। जब ये सड़क सामने मौजूद है तो इसको व्यवस्थित क्यों ना करा जाए? क्यों सीमेंट और मलबे से घाटी को और ढक दिया जाए? पीछे 4 लेन थी, क्या पर्याप्त नहीं थी? और यहाँ पर डबल लेन है, क्या पर्याप्त नहीं है? सवाल ये हमारा है, पर जवाब प्रत्येक हृदय जानता है। सोलन से सफर बढ़ेगा आगे शिमला की तरफ। पहाड़ों में चलाने में जो थोड़ी सी अड़गड़ बेचैनी मुझे हो रही थी, उसका मतलब ये नहीं था कि ये गाड़ी इज नॉट मेंट टू बी ड्रिवन ऑन दीज काइंड ऑफ टेरेन्स, हायर एल्टीट्यूड्स। वो थी लेस प्रैक्टिस की बात, और हाथ 900 में बैठे होने के कारण इसका जो इनिशियल पिकअप पॉइंट था ना, वो पकड़ में नहीं आ रहा था कि ये भाई पावर कहाँ पे ले रही है। देखो, बारिश के वक्त हिमालयाज में यात्रा करना इतना कठिन नहीं, केवल शर्त यह है कि आदमी चौकस चाहिए, क्योंकि बारिश होती है 4-4 घंटा और बीच में रुकती है कुछ 1.5-2 घंटा। टाइम है अपने पास, उसे यूटिलाइज करना सीखना पड़ता है, चलना। और बाकी के 4-8 घंटे जब लगातार बारिश हो रही है तो स्टॉपेज लेना, इंतजार करना, धैर्य रखना। जो ये समझ गया उसके लिए वाकई हिमालय में 12 महीने चलना सरल हो जाता है। टूटू रोड पे लाइव गाड़ी नीचे गिरते हुए, एक्सीडेंट जैसी संभावना बनते हुए। वो आगे गाड़ी गिरी और ये पीछे की तरफ आ गई थी। ओहो, अरे भैया ऐसा मत करो यार। अरे भैया बहुत भारी गाड़ी है, नहीं निकलेगी। अरे भैया भारी गाड़ी है, नहीं निकलेगी। अरे नहीं आएगी भाई जी, मानो मेरी बात यार, गिर जाएगी, बहुत भारी है, वो निकलेगी नहीं, वहाँ गड्ढे में अटक जाएगी। क्रूजर बाइक है वो। मैं बैग ले रहा हूँ, आ जाओ, पीछे आ जाओ, बैग ले रहा हूँ मैं, आ जाओ। बात ही नहीं समझते यार सामने वाले ना, वो फ्रंट से देखते हैं, उन्हें क्या पता इंजन नीचे 3 कुंटल का है। अरे भैया बहुत भारी है, वहां गड्ढे में दब जाएगी गाड़ी, नहीं निकलेगी। अरे भाई जी नहीं निकलेगी यार, मेरी ही निकलवाओ। मैं क्यों फंसा हूं यार वहां जबरदस्ती में। अरे मेरे भाई मैं मोड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो, मैं नहीं जा रहा हूँ आगे जब तक आप नहीं निकाल रहे। मैं मोड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पीछे आते हैं। मैं मोड़ लूँ, मैं मोड़ लेता हूँ, कोई नहीं। भाई गड्ढे में गिरने से तो अच्छा है ना कि गाड़ी मोड़कर वापस लाई जाए। वैसे मेरा कोई तात्पर्य था ही नहीं यहाँ पे, ना मोड़ने का ना निकालने का, है ना। जो था आगे वाले करता तो आगे वाले थे और भरता भी आगे वाले थे। बीच में अगर मेरा बन जाता तो अच्छा नहीं होता, इसीलिए समझदारी पूर्वक बैक ले ली गाड़ी। पीछे से आगे आया जा सकता है ब्रो, पर जहाँ वो भेज रहे थे वहाँ से
संभव नहीं था। पूरी गाड़ियां अटक गई भाई, यहाँ तो जाम लग गया। सो दोस्त, शिमला से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे मेन मार्केट से हम डाइवर्ट हो गए हैं T2 नामक एक जगह की तरफ। और क्यों? क्योंकि अपने मित्र जिनके साथ गंगोत्री सीरीज में आपने देखा होगा, कसौल सीरीज में आपने देखा होगा, रविंदर भाई, उनका निवास स्थान है इस वैली में T2 साइड। बाकी आप देख सकते हैं ये रेल जा रही है, जो पुराना रेल मार्ग था ना शिमला का, ये पूरा हमारे ऊपर से गुजरता हुआ, और हम नीचे से एक कैनाल टाइप की रोड है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए। भाई भाई भाई, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम क्या चलाते हो, महत्वपूर्ण ये है कि फाइनली यू डिसाइड और तुम चलते हो। सो द क्वेश्चन इज, आर यू स्टिल फेड अप विद योर लाइफ? सो टेक अ बाइक ब्रो, एंड कुछ नहीं, जस्ट राइड। सो बॉस, जैसे जिम करने से हमारी बढ़ती है मसल, जस्ट लाइक दैट व्हेन यू डू द सफर, ट्रैवल करने से बढ़ती है अकल, बुद्धि ब्रो। एंड फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो आगे गाड़ी चल रही है ना, इसी में रविंदर भाई हैं, हमें रिसीव करने के लिए आए थे शिमला डाइवर्जन पे, और फिलहाल हमें कर रहे हैं लीड, क्योंकि एरिया उनका है, तो उन्हीं को बोला कि आगे चलें आप, और हम पीछे पीछे। फिलहाल शिमला घाटी के कुछ पौराणिक इलाकों से गुजरते हुए। हिस्ट्री संजोए है ये शहर अपने भीतर। एंड एज आई नॉट ऑलवेज से, बट टुडे आई नीड टू से, जितने बड़े विशाल यहाँ के पहाड़ हैं, उतने ही बड़े यहाँ के लोगों के दिल। सो बाबा, डोंट वरी अबाउट बिल, हिमालयाज आर क्वाइट बजट फ्रेंडली। खुश करती है यहाँ की आबो हवा, जिंदगी में कभी तो एक बार करके देख। चिल, जस्ट चिल मैन। ये तो स्मूथ लैंडिंग हो गई ब्रो, मुझे लगा था नीचे आते हुए रोड खराब होगी, बिल्कुल ही स्मूथ थी भाई, वो ऊपर से लग रहा था। यही तो है भाई जी, मैंने कहा हार्ले ने 24 लाख की गाड़ी तो बनाई ना, रिवर्स गियर दिया। आगे लगा दूं मैं? हाँ, कटिंग कम है। हाँ, आखिर पहुंचा ही दिया हार्ले को। 7,500 साढ़े 8 हज़ार फीट की ऊंचाई, उससे थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम ही होगा, पर अभी ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ दिनों में आपको पता है यात्रा कहाँ से कहाँ होने वाली है। तो ये रविंदर भाई की गाड़ी लगी हुई, और ये लगी हुई अपनी हार्ले इन सिंगल फ्रेम। उस रोड से अभी नीचे उतरे हम जस्ट राइट नाउ। फिलहाल ये बनेगा अपना आज का आश्रम।